Welcome guys, welcome to this lecture on CSET comprehension series। और इसमें ऑलरेडी हमने 2020 तक के सारे जितने भी अपने PYQ थे कॉम्प्रीहेंशन के, उन्हें लॉजिक के बेसिस पे हमने सब चीज़ों को और ऑलरेडी एनालाइज कर दिया हुआ है। उसके लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कल हमने 2020 के ये पैसेज डिस्कस किए थे, 6-7 क्वेश्चन कल किए थे, और उनमें से 6 क्वेश्चंस में से हमारे 2 कल इनकरेक्ट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, राइट। और आज फिर से प्रैक्टिस करेंगे एंड बाद में फिर से मैच भी करेंगे यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से कि कितने हमारे सही होते हैं। अगेन हम यहाँ पे सोचना सीख रहे हैं कि कौन से, है ना, क्या थॉट प्रोसेस हमने उस टाइम लाना है जब हम पैसेज को डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना, राइट, बिना ज़्यादा लंबे इंट्रोडक्शन के। सो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे कोई चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, पहले ही पैसे से आपको पता चल रही है, और नीचे आपसे पूछा हुआ है एजम्पशन, अगेन एजम्पशन। तो पहले पढ़ ही लेते हैं, पैसेज पढ़ ही लेते हैं, जरा देखते हैं। एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल इज वॉलेटाइल, ठीक है। Foreign private investment, foreign private investment is more volatile because the available investment revenues are significantly greater in entire world। Okay, तो भैया भाग भी सकता है, कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी यहाँ से, ऐसा बोलने की ये कोशिश कर रहा है। Therefore the responsibility of providing employment cannot be left to FDI। Okay, and the current FDI flows are volatile over time and across the sectors and regions, which is a necessary consequence of their search फॉर द हाईएस्ट रिटर्न्स। ओके, तो वो हाईएस्ट रिटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। इसलिए आप अर्थव्यवस्था उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, एम्प्लॉयमेंट उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, भाग जाएंगे कभी भी। द करंट एफडीआई इनफ्लोज आर वोलेटाइल ओवर टाइम एंड अक्रॉस द सेक्टर्स एंड रीजन, विच इज नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर सर्च फॉर highest returns। The adverse consequences are unstable employment and accentuation of income and regional inequalities। A probable positive consequence of foreign investment is inflow of new technology। Okay, a probable positive consequence, probable again, it is not necessary, probable, इन्हें highlight कर लो, right, इस पे question बनाएगा वो आगे पक्का। And the investment is inflow of technology and the subsequent diffusion, ठीक है। And however the technology diffusion is not at all certain because existing state of physical and human capital in India may prove inadequate for the diffusion। so ये बात कर रहा है कि ऑल्दो अगर टेक्नोलॉजी आ भी रही है तो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल इंडिया में ऐसी नहीं है जिससे कि ये डिफ्यूज हो सके लोगों में, राइट, प्रॉपरली। एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना टेक्नोलॉजी का। तो विद रेफरेंस टू अबव पैसेज, एजम्पशन यहाँ पे पूछी हुई है। रिलाइंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग रन इज नॉट एन इकोनॉमिकली साउंड। देखो यहाँ इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी की बात नहीं कही हुई है, राइट। स्टैंड बाय मोड में रखो, कोई दूसरा एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, राइट, क्योंकि इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी की बात यहाँ नहीं हुई है। बेसिकली यहाँ बात हुई है कि ये रिलायबल नहीं है आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, राइट। इकोनॉमिकली साउंड मीन्स कि ये कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, राइट। सो इसे आप अभी के लिए तो एलिमिनेट कर दो, राइट, ये हो ही नहीं सकता। एंड पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी, पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पॉलिसीज की अगेन ऐसा कोई सजेशन नहीं बोला हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगेन इसे आप, राइट, क्योंकि 5-6 स्टेटमेंट है अपने पास, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए रख दो अभी, राइट। एंड पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ऐसा कहीं बात नहीं हुई है कि आप सब्सटीट्यूट कर लो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से इसको। पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये तो बात बिल्कुल नहीं हुई है। देखो अब 4 को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 4 की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई है। स्टेटमेंट 4 को हटाओ, स्टेटमेंट 4 को हटाओ। अब आपके पास या तो 3 ओनली है या 1, 3 एंड 5 है। तो 3 तो है ही, राइट। पॉलिसीज मस्ट बी 3 तो ऑल सर्कमस्टांसिस में करेक्ट है, राइट। एंड सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन। Substantial public investment in education and health should be undertaken। ह्यूमन कैपिटल की यहाँ बात हुई थी कि ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया में, ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया मे बी inadequate for the diffusion। फिजिकल कैपिटल इज बेसिकली योर रोड वगैरह, एंड ह्यूमन कैपिटल तो है, राइट। ह्यूमन कैपिटल आपकी एजुकेशन से हेल्थ से बनेगी, यस। सो 5, 3 और 5 होना चाहिए। इस लॉजिक से आपका 1, 3 एंड 5 आंसर होगा, राइट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समझ गए ना बात को। सो इस तरीके से एलिमिनेशन से आप आंसर तक पहुंच सकते हो।
ए एंड सी किसी भी हालत में नहीं होगा, बी पे जो है हम यहाँ पे अभी खेल लेते हैं। और ऐसी ही थॉट प्रोसेस आपके एग्जाम में भी चलेगा, राइट। कहीं भी आपको सर्टेनिटी नहीं होगी कि हाँ मैंने सही लगाया है या नहीं, बाद में इसे मैच करेंगे, राइट। अगला पैसेज यहाँ पे पढ़ते हैं। many opportunities to harness the highly skewed seasonal spatial distribution of monsoon flows, skewed seasonal spatial distribution of monsoon flows, which occur in 4 month period, June to September annually, have been lost. Okay, many opportunities to harness highly skewed, ठीक है, तो हमने harness नहीं किया है बेसिकली, ऐसा बोल रहे हैं ये। And since these few months account for most of the rainfall and the consequent freshwater availability and the need for holding rainwater reservoirs, for subsequently releasing it for the use over the year, is necessary, is a necessity nobody can afford to overlook, ठीक है। तो हमें जो है स्टोरेज करना पड़ेगा, ये ऐसी बात कर रहा है। Climate change will continue to affect weather conditions and create weather shortages and excess, while millions suffer, right, from droughts and floods, ठीक है। क्लाइमेट चेंज बना रहेगा एक इशू। फ्लड्स, waters in country, many rivers flow unutilized and are discharged into sea every year। तो बेसिकली ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर से पूछा हुआ है मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। वाटर स्टोरेज पे इन्होंने हर साल क्वेश्चन पूछा है, 2021 में भी पूछा हुआ है, 22 में भी पूछा हुआ है, 20 में भी पूछा हुआ है। मोस्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर शुड बी अंडरटेकन, रिवर्स, राइट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स शुड बी अंडरटेकन। सो हो सकता है, राइट, हो सकता है ये एक इम्प्लीकेशन हो, राइट, रिवर इंटरलिंकिंग की बात, क्योंकि इससे आप जो है जो वेस्ट हो रहा है पानी जो सीधा समंदर में जा रहा है उसका आप यूज कर सकते हो, राइट, डेफिशिएंट एरिया में जा सकते हो सकता है ऐसी कोई बात की हो। एंड अ नेटवर्क ऑफ डैम्स एंड कैनल्स शुड बी built across the country for proper distribution of water, ठीक है। एंड फार्मर्स शुड बी प्रोवाइडेड इजी लोन्स फॉर डिगिंग बोरवेल्स। देखो यहाँ इसकी बात नहीं हुई है, ये सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बोरवेल्स डिग करने से क्या होगा, आपका ग्राउंड वाटर भी जाएगा, तो जीएस का नॉलेज लगाओ, इसे तो हटा ही दो। तो या तो 1 and 2 होगा या 2, 4 and 5 होगा। यूजेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ। देखो यहाँ एग्रीकल्चर की स्पेसिफिकली कहीं बात नहीं हुई है, राइट, एग्रीकल्चर की स्पेसिफिकली बात नहीं हुई है, तो 4 को भी हटा दो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर अमंग द रीजन शुड बी रेगुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। भाई यूनियन गवर्नमेंट करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगा, इसकी भी कोई बात नहीं हुई है, आंसर शुड बी ये, समझ गए ना। सो जो चीजें नहीं दी हुई है वो आपने पढ़नी नहीं है, राइट, जो नहीं दी हुई है फालतू में दिमाग में खुद नहीं डालनी है वो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन वेन एवर दे आर ग्रांटेड द इकोनॉमिक फ्रीडम टू फुल्ली एंजॉय इट्स बेनिफिट, ठीक है। Will invest in education whenever they are granted economic freedom to fully enjoy their benefit. Again, this is for the obvious reason that the return on education increases as the level of economic freedom rises. When people, thanks to lower tax rates, are allowed to retain most of higher income that they gain from each incremental level of education, it makes eminent sense to invest in education. Okay. सो ये बात कर रहा है बेसिकली कि भैया रिटेंशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा होनी चाहिए लोगों के पास ताकि वो बाद में एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सके। ऑन द अदर हैंड when government decides to tax the higher income of educated individuals at even higher rates, it makes very little sense to invest in educating oneself further. The same incentives apply to the parents who decide on whether to invest in their children's education or not. So basically ये क्या कह रहा है, with reference to assumptions have been given. Again assumption वाले क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, फिर से पढ़ते हैं जरा। lower tax rates in the country invariably translate into greater investments in higher education। invariably स्टैंड बाय मोड में रखो। इनवेरिएबली मीन्स कि हर केस में होगा क्या, नहीं, यहाँ दो ही केस बताए हुए हैं, एक जो अर्न कर रहा है वो खुद की एजुकेशन पे या फिर पेरेंट, राइट। अभी जरा रखते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम से एजुकेशन आ रही है, ऐसी बात हुई थी कुछ, राइट। इकोनॉमिक फ्रीडम हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल, राइट। 1 सेकेंड, एक बार फिर से पढ़ते हैं ये। पीपल विल people will invest in education whenever they are granted the economic freedom to fully enjoy its benefits, okay।
And again, this is for the obvious reason that the return on education increases as the number of economic freedom rises. ठीक है, जैसे इकोनॉमिक फ्रीडम आएगी एजुकेशन में रिटर्न बढ़ेगा. व्हेन पीपल थैंक्स टू लो टैक्स रेट्स आर मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम पहले आनी चाहिए. इट इज प्रायर टू एजुकेशन. व्हेन पीपल thanks to lower rates are allowed to retain most of the higher income they gain from each incremental levels of education. It makes eminent sense to invest in education. ठीक है. On the other hand, when the government decides to tax higher income people of educated individual tax higher income of educated individuals at even higher rates, it makes very little sense to invest in. ठीक है. The same incentives apply to parents who decide on whether to invest in children education or not. देखो यहाँ राइट, ये बात तो नहीं हुई है कि इकोनॉमिक फ्रीडम हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल. ये तो है राइट, क्योंकि भैया इकोनॉमिक फ्रीडम जितनी ज़्यादा होगी एजुकेशन उतनी बढ़ेगी. ये शुरुआत में ही लिखा हुआ है, तो तीन तो करेक्ट है ही है. इसे हटा दो, इसे हटा दो. राइट. अब देखो जरा, लोअर टैक्स रेट्स इन कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट. नो, है ना. इन हायर एजुकेशन, नो, ऐसी बात यहाँ नहीं हुई है. यहाँ बेसिकली बात हुई है कि अगर आप इकोनॉमिक फ्रीडम उन्हें ज़्यादा दोगे, अगर उन्हें कम आप टैक्स करोगे, तो हायर एजुकेशन की अगेन यहाँ बात नहीं हुई है. यहाँ हायर इसे ऐसे वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लो. यहाँ हायर एजुकेशन नहीं, ओवरऑल एजुकेशन की बात हुई है. ये आपके चाइल्ड एजुकेशन की वगैरह की भी बात हुई है. स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन कहीं नहीं लिखा गया है कि भैया कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन, नहीं, स्पेसिफिकली बात नहीं हुई है. समझ गया ना. सो 3 शुड बी योर आंसर, क्योंकि वन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम. नो, इकोनॉमिक फ्रीडम एंश्योर्स, तभी मैंने बोला इकोनॉमिक फ्रीडम पहले आनी चाहिए. तो ये सब चीजें ध्यान से पढ़नी होती है. सो 3 शुड बी द आंसर. बाकी देखते हैं आगे. राइट. इन आर अर्बन बॉडीज, इन आर अर्बन बॉडीज, ओके ओके, इन नहीं है, आर अर्बन बॉडीज. अभी कितना टाइम लगाया हमने, 12-13 सेकेंड. ओके, काफ़ी जल्दी चल पड़ा अपना काम ये इस साल अभी इसका. सो आर अर्बन बॉडीज कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर sustainable delivery of water in our cities unless financing mechanisms are put in place. तो financing mechanism होनी चाहिए place में बोलते, otherwise urban bodies cannot possibly ensure. ये underline कर लेना, important बात है. And water delivery requires heavy investment in collecting it, a natural resource from a natural resource, treating it to make potable, and laying the distribution network pipes and the delivery to the users. It also requires investment in the sewage infrastructure and the sewage treatment plants, so that the sewers can carry the wastewater to their plant. Basically ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा चाहिए. राइट. सीवेज डिस्चार्ज वगैरह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. And back into the natural water bodies. If our cities were rich enough to meet the entire cost, water could be delivered free. They are not. ठीक है. तो cities are not rich enough, बेसिकली ये बोल रहा है. तो पानी को आप फ्री तब नहीं डिलीवर कर सकते क्योंकि वो इतनी रिच भी नहीं है. तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, what is the most logical and crucial message? Urban local bodies must recover the cost through user charges. Must recover the cost through user charges. मैसेज ना पॉजिटिव होगा हमेशा, नंबर वन तो ये. तो अभी ये फ्यूचरिस्टिक बात तो कर रहा है, लेकिन अभी छोड़ो, ये मस्ट की वजह से सस्पेक्टेड है. बाकी देखते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर. नॉट एफिशिएंट इनफ, नो 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 नो. ये बोल रहा है कि इनके पास पैसा नहीं है, एफिशिएंट इनफ नहीं है. ऊपर बोला था ना, प्रोबेबली अगर पैसा होता तो वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से पूरी हो जाती, प्रोबेबली, है ना, अगर पैसा होता तो एफिशिएंसी की बात ही नहीं है. तो कहीं भी अगर कैपेबली, है ना, मैंने कितने सारे ये ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कहीं भी कैपेबिलिटी आए, कहीं भी वो कैपेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहा हो, उसे खुद ही एलिमिनेट कर देना. वाटर स्टोरेज इन आवर सिटीज इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व. हाँ, कैन नॉट बी सॉल्व, हटाओ इसे भी. समझ गए ना. भाई सॉल्व हर चीज हो सकती है, सॉल्यूशन के लिए ही तो ये दिया हुआ है. इन व्यू ऑफ वाटर क्राइसिस इन आवर सिटीज देयर इज एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन. अरे पॉपुलेशन लिमिट करने की बात ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है. तो जिसे हम एलिमिनेट करने वाले थे वो आंसर होना चाहिए, 24 का ए आंसर होना चाहिए. अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर. तो तभी तो यहाँ बोला हुआ है दे आर नॉट. यहाँ बोला ना कि इनके ये रिच इनफ होनी चाहिए, बट दे आर नॉट रिच इनफ. तो इसे कॉस्ट अपनी
रिकवर करनी पड़ेगी। सो 24 का ए शुड बी आंसर। बाद में हम कंफर्म तो करेंगे राइट क्या आंसर है। सो 25वां क्वेश्चन देखते हैं राइट, और यहाँ स्टॉप करेंगे राइट, काफी ज्यादा 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आज। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions, अगेन assumptions, रिच cities ओनली कैन ensure सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर, हटाओ इसे राइट। यहाँ बोला हुआ है ऊपर कि भैया अगर पैसा होता तो सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर होती राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच सिटीज ही कर सकती है, नो। मान लो अगर सेंटर से ग्रांट आए, ऐसा कहीं बात ही नहीं हुई है, सेंटर से ग्रांट आए गरीब सिटीज को तो वो भी सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर कर सकती है राइट। Sustainable delivery of water in cities mean much more than supplying water to households, right? Yes, yes. Sustainable delivery of water, what it requires, यहाँ ऐसी कुछ बात तो हुई थी, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह होना चाहिए राइट। इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सो दैट सीवर कैन कैरी वेस्ट वाटर टू देयर प्लांट्स एटसेट्रा, समझ गए ना। सो इट इज मच मोर देन जस्ट डिलीवरी टू हाउस होल्ड, समझ गए ना। सो इन सब चीजों को नोट करते हुए चलना है, और बी टू शुड बी आर आंसर राइट। ये पैसेज नंबर 5 के जो अगला क्वेश्चन था अपना, होगा अपना, ये हम कल डिस्कस करेंगे राइट। 26वां क्वेश्चन ये अपन कल डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर लंबी हो जाती है काफी वीडियो। यस, तो अभी कंफर्म कर लेते हैं राइट इसके आगे के कल क्वेश्चन राइट। अभी 24 और 25 का हमने क्या लगाया, एक बार आंसर की में चेक कर लेते हैं इनका। ये इनके आंसर की है। 25 का बी है, हमने क्या लगाया, हमने अभी बी लगाया, डन। आगे 24 का हमने ए लगाया, इनका क्या है, 24 ए है, समझ गए। 23 का हमने क्या लगाया था, हमने लगाया था बेसिकली 23 का, वेर इज 23, लोअर टैक्स रेट्स इन द, नहीं हमने इसमें लगाया था 3 ओनली, मतलब सी लगाया था हमने 23 का, आई थिंक यस सी लगाया था 23। देखते हैं जरा भगवान, यस 23 सी, समझ गए ना, रैशनल पकड़ लिया। वो जो वर्ड्स हैं हायर एजुकेशन जैसे है ना, जो भी वर्ड्स आपको ऐसे मिले ना, जो भी वर्ड्स ऐसे जो किसी स्पेसिफिक चीज पे फोकस कर रहा हो, लेकिन ऊपर ऊपर पैसेज जनरलिस्टिक हो, नीचे स्पेसिफिकेशन दी हुई हो, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्री लिख दिया, भाई स्पेशल डेवलपिंग कंट्री में ही थोड़ी ना क्राइसिस आएगा, जैसे हायर एजुकेशन लिख दिया, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर लिख दिया, समझ गए ना। ये स्पेसिफिक चीजों पे फोकस कर रहे हैं, ऊपर हो सकता है कहीं मेंशन ना हो स्पेसिफिक चीजें, तो इसलिए उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए, समझ गए। सो दिस इज द ट्रिक जो याद रखनी है। अब 22 का हमने क्या लगाया था, 22 का हमने लगाया था यूजेज ऑफ वाटर ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेट, हाँ 4 को हमने हटवा दिया था, ठीक है, 5 को भी हमने हटवा दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमने लगाया था ए। 22 का हमने लगाया था ए, 22 का इसमें क्या है, 22 का है ए, समझ गए ना बात को, समझ गए। सो अपनी अभी ठीक ठाक एक्यूरेसी चली हुई है। और इसका हमने क्या लगाया था, 21 का हमने लगाया था पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये हमने हटवा दिया था। 4 को एलिमिनेट किया था, 4 को एलिमिनेट किया था, ठीक है डन। और सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन, 5 हमने सही लगाया था राइट। सो बी लगाया था हमने इसका राइट, बी लगाया था 21 का बी, 21 का बी, समझ गए। सो ये काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस हमारी आज की रही, हमने 5 क्वेश्चन किए, 5 के 5 अपने सही हुए गाइस। दो, अगर आप नए लर्नर है तो रियली मैंने यहाँ पे कोई भी आंसर की वगैरह पहले नहीं चेक कर रखी होती है राइट, ऑन द स्पॉट यहाँ पे सब चीजें सॉल्व हो रही होती है ताकि ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे। ओरिजिनलिटी मीन्स कि जैसे आंसर है ना, जैसे क्वेश्चन को हम एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरीके से सोचेंगे उसको इंटरप्रेट करेंगे, ताकि उसी माहौल में हम यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सके राइट। इसीलिए कोई भी आंसर की पहले नहीं देखी जाती है, बाद में ही हम ये कंफर्म भी करते हैं। तो अभी तक हमने कल आई थिंक 6 डिस्कस किए थे, 6 क्वेश्चंस, आज हमने 5 या 6 किए हैं। अराउंड 11-12 क्वेश्चंस में से सिर्फ हमारे 2 गलत हुए हैं, जो हमारे कल गलत हुए थे राइट। तो अभी बहुत अच्छी है, 9-2 की रेशो बहुत अच्छी है राइट। सो यही हो जाए तो 5 से 6 ही आपके क्वेश्चन गलत होंगे पूरे 30 में, है ना। 6 से 7 है ना, 6 से 7 ही गलत होंगे, और ये काफी अच्छी रेशो है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एज ऑलवेज लव यू ऑल।